Hey guys, it's me Avi Dwivedi and you are listening on Extended Reality Developers of India Community। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और मार्केटिंग में जितने सारे चैलेंजेस होते हैं। लेट मी टेल यू माय स्टोरी। आई जस्ट क्रिएटेड अ गेम और 2 मंथ के मेहनत करके मैंने जो गेम क्रिएट करा और उसको मैंने ऐप स्टोर पे डाल दिया। ऐप स्टोर पे डालने के बाद मैंने उसकी कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं करा एंड दैट गेम वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड फनी। बट उसकी कोई भी मार्केटिंग ना करने की वजह से हार्डली आई गेट 7 डाउनलोड्स इन 1 मंथ। सो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस मेरे को उस दिन पता चली, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। सो इस इंपॉर्टेंस को समझाने और इससे रिलेटेड सभी बातों को आंसर करने आज हम बुला रहे हैं भौतिक को। भौतिक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। सो उन्हीं से जान लेते हैं उनके काम के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। सो लेट्स कॉल ऑन द शो भौतिक। हाय भौतिक, कैसे हो आप? Yes, hi Avi. I'm fine. How are you? I'm good, I'm good. How about you? Absolutely fine. Enjoying Sunday morning. सो भौतिक, आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने 50,000 स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से ट्रेनिंग दी है, वर्कशॉप्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए। सो डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्या समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? एंड फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट यू एंड आपका जो करियर रहा है इस डिजिटल मार्केटिंग में, हाउ यू स्टार्टेड गेनिंग सक्सेस इन दिस। सो लेट्स डिस्कस दैट। Yeah. First of all, Avi, thank you for calling me expert. Although expert word बहुत ही जिम्मेदार वाला होता है, क्योंकि कई बार हम जो देखते हैं when any new industry comes up, so many people jumps into it and then without any experience, they started calling themselves an expert. And there's the same thing happening right now in India, जहाँ पे जितने भी नए लोग भी आते हैं जो थोड़ा बहुत एड्स कर लेते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं, वो एक्सपर्ट कहने की शुरुआत करते हैं। तो इसी बात से मैं आपको अपनी भी जर्नी बताता हूँ। सो ओवरऑल फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट more than 10-12 years I'm into the field of digital marketing, directly or indirectly, to be very frank with you. So I started my journey because I was an IT graduate, so I have completed my MCA and then Master of Business Administrator in Marketing also. जिस तरीके से जर्नी शुरू की, एक टिपिकल एक जो यंगस्टर होता है इंडिया का, वैसे ही मैंने भी किया था। आई ऑप्टेड फॉर अ जॉब और वो प्रोग्रामर की जॉब थी जो मैंने 3 महीने के अंदर छोड़ दी। सिंस देन I am into the field of marketing. I don't know why, what was the reason, because being a science graduate again और उसके बाद IT और मैनेजमेंट पढ़ना, मुझे पता नहीं था ये इंक्लिनेशन कब आने लगा। बट टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट माय जर्नी, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है that one thing was very sure in me, that was I was a very good creative storyteller. तो ये जो क्रिएटिव स्टोरी टेलर का जो मुझे एहसास था कि मैं ये कर सकता हूँ, शायद ये एक बहुत ही अंदर से एक रीजन हो गया कि मैं इस फील्ड के अंदर आने लगा। दो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज नॉट कनेक्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग, आई वाज इनटू द कॉर्पोरेट मार्केटिंग। Slowly and gradually I started moving towards the training and teaching field. But you know what, parallelly, because initially digital marketing, जिसको हम तब internet marketing कहते थे, it was my liking. और ये liking तो मैंने 2005 से शुरू कर दी थी, when I started writing the blogs. So blogging करना शुरू किया 2005. 2008 के अंदर मैंने Google AdWords, तब जो AdWords कहा जाता था, वो करना शुरू किया। 2010 के आजू बाजू SEO करना शुरू किया। 2009 Facebook जो थोड़ा पीक पे होने लगा, स्टार्टेड विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सब चीज़ें मैं पैरेलली करता था। सो शुरुआत हुई थी इंटरेस्ट के ऊपर, जो धीरे धीरे लाइकिंग होने लगा, जो धीरे धीरे पैशन बन गया। देन अ डे कम दैट आई हैड टू डिसाइड बिटवीन कंटिन्यूएशन विद द जॉब और टू डू समथिंग ऑन माई ओन। जॉब करना भी मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि you know sir, I'm from Surat in Gujarat, and when I talk about 2013-14, Surat had no idea about digital marketing, to be very frank with you. Just like any 2-tier city of India, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऐसा कुछ था नहीं। ये वो टाइम था जब आई हैड टू टेक अ कॉल कि क्या एक नए इंडस्ट्री को हम यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड देन आई थॉट कि लेट मी ड्रॉप एन आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब, लेट मी स्टार्ट माई ओन कंपनी। So I started in 2014 as a solopreneur. I was the only person. So कुछ था नहीं, but knowledge था, लैपटॉप था और इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। Like this I started my company, and 5 साल के अंदर now we are having 2 different branches in the same city. We are a team of 10 plus people, and we are catering to the 2 different verticals.
In one vertical, we are into the training, जहाँ पर we provide full-fledged digital marketing practical training in classroom training जिसे कहते हैं, और parallelly as an agency we are managing or handling so many clients and उनका digital marketing भी हम करते हैं. So this is how this journey has been all these years for myself. Amazing, amazing. So always following the passion. Absolutely, absolutely. Exactly. So let's talk about the marketing itself. So marketing is a very, very, very broad term. So बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के कंफ्यूजन है कि ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग नहीं है, और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द प्लेटफॉर्म्स जिन पे अभी हम मार्केट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केटिंग? Yeah. Okay, so I have a collection of marketing definitions, Avi. I'll share with you later on, and it has somewhere around 70 odd marketing definitions. Wow. And you know what? जब आप 70 odd marketing definitions पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सारी marketing definitions सही है. मतलब एक ऑथर सही कहता है, दूसरा जब पढ़ते हो तो लगता है नहीं ये ज्यादा सही लगता है. So what I understood all these years कि marketing की एक definition पकड़ना बहुत difficult है, लेकिन एक definition मैं हमेशा believe करता हूँ कि marketing is related to two different kind of people. Number one, your existing customer, and number two, your prospective customers. Wow. So whatsoever you are doing about marketing, just to maintain or retain your existing customer is a key to success. At the same time, if you can get more new customers, जिसे हम अपने लैंग्वेज में सेल्स फनल बोलते हैं, तो जो नए कस्टमर को धीरे 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 करके आप नीचे लाते हो, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो दो तीन चीजें हैं मार्केटिंग के अंदर, वो पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डायरेक्टली रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू इंटरनेट और समथिंग दैट. दूसरी बात, nobody talks about business model, right? So जब आप एक बिजनेस लेकर बैठते हो तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस का मॉडल क्या है, मेरी प्रोसेसेस क्या है, मेरी सब प्रोसेसेस क्या है, मेरा क्लाइंट सर्विसिंग क्या है. अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हो तो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, हाउ यू आर कम्पिटिंग विथ योर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर इन द मार्केट. ये बेसिक चीजें एक बिजनेस मॉडल के तौर पर आपको समझना बेहद जरूरी होता है. I put a lot of emphasis on the human resource, Avi, because I personally feel that the success or the failure of any business is highly depending on the human resource. So you know what, you will be listening to so many marketers, you will be reading to so many marketers, but I can bet on this that nobody is going to speak anything about the human resource. But let us look the thing like this. So what if you are going to put an order, आप एक ऑर्डर रखते हो Amazon या Flipkart के ऊपर, आपके वहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाती है, और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकली, यू आर गिविंग देम कॉल बैक, और आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस से बात करते हो, और कस्टमर सर्विस में जो आपके साथ बात करता है वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो आपका विश्वास उस कंपनी पे से उड़ जाता है. फिर आप कुछ भी करो एक मार्केटर के तौर पर, कितनी भी मार्केटिंग करो, एड्स करो, आप एक कस्टमर के तौर पर आपकी जो साइकोलॉजी है दैट इज नॉट गोइंग टू गो इन द सेम डायरेक्शन. नाउ आप अब यही समझने लगते हो कि मुझे यहाँ से नहीं खरीदना है, तो प्रोडक्ट इज सो गुड, प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई, लेकिन जो एक ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है जहां पर ट्रेनिंग थोड़ा वीक हो गया या प्रॉपरली उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, ये सक्सेस और फेलियर के बीच का रीजन हो जाता है. लास्ट बीच जो बात जो अभी है मार्केटिंग के अंदर, दैट इज आई ऑलवेज बिलीव द सिलेक्शन ऑफ द मीडिया, जो आपने कहा सोशल मीडिया की बात की अब यहाँ पर. सो लेट अस पुट इट लाइक दिस. जब हम सोशल मीडिया की भी बात करते हैं तो उससे पहले हमें बात करनी चाहिए कि मेरे पास कितने मीडिया अवेलेबल है. ठीक है, अगर मैं सारे मीडिया की बात करूं तो मैं पुराने मार्केटिंग थ्योरीज को पहले कंसीडर करता हूं, और ये जो पुराने मार्केटिंग थ्योरीज है उसके अंदर कहा जाता है दैट यू शुड हैव टू टाइप्स ऑफ मीडिया. एक मीडिया है जो आपका ATL मीडिया है, दूसरा मीडिया है जिसको हम BTL कहते हैं. So ATL is something that is related to above the line media, and BTL is something that is related to below the line media. अब अबव द लाइन और बिलो द लाइन जो नॉन मार्केटर्स है उनको मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ. ATL मीडिया ऐसा होता है जो नॉर्मली आपका ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत जरूरी होता है, और BTL जितने भी मीडिया है दैट यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद द योर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, और उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा होता है. सो वी नेवर थिंक अबाउट कि मुझे ATL में जाना है, मुझे BTL में जाना है, ये कभी भी हमारा आइडिया नहीं रहता है. और उसमें आता है सोशल मीडिया दैट इज समवेयर बिटवीन ATL एंड BTL या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस, जिसे हम कहते हैं TTL, थ्रू द लाइन मीडिया. सो सोशल मीडिया उस कैटेगरी में आता है.
तो द पॉइंट हियर इज, एक कंपनी के तौर पर मैं क्या करना चाहता हूँ? अगर मैं ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी ब्रांड को एक बड़े पैमाने पर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं एटीएल को प्रीफर करना चाहूंगा। हालांकि टीटीएल में भी होता है। अगर मुझे कन्वर्जन चाहिए तो मैं बीटीएल में जाऊंगा, और अगर मुझे दोनों चाहिए तो उसके अंदर दोनों मीडिया का सिलेक्शन करूंगा, टीटीएल करूंगा, एंड इन दैट I will include all the possible digital marketing platforms like Google Ads और social media, organic and paid both, blogging, overall content marketing और फिर email marketing। ये सारी चीजों को मैं क्लब करूंगा। So this is how you have to think as a marketer। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो भौतिक, पहले जिस तरीके से हम देखते थे ज़्यादा फोकस हमारा सोशल मीडिया पे नहीं रहता था इतना, इंटरनेट मार्केटिंग जैसे आप अर्ली में उसे बताया आपने कि पहले हम पर आज हम देखें कि ज़्यादातर ब्रांड्स का और लोगों की सोच पे जो असर डाला जा रहा है वो ब्रांड्स की जो नीड क्रिएट करी है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले कर रहा है। So let's discuss some of the things about social media marketing and how to influence more and more people using social media marketing. How to do that? Okay, so again the question is related to very peripherally। मैं थोड़ा उसके अंदर जाना चाहूँगा। When we talk about social media marketing, we need to understand couple of things. Number one, सारे social media एक जैसे नहीं होते हैं। So when I'm using Facebook, I have to create a very different perspective for LinkedIn and altogether very different perspective for Twitter। Second thing, all the social media over the period of time, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इतने बदले हैं, इतने सारे बदले हैं कि हमको उससे साथ बदलना पड़ेगा, राइट? फॉर एन एग्जांपल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल, तो फेसबुक ऑलरेडी वो एड ला रहा है जो यूएस में उसने लॉन्च भी कर दिया है टेस्टिंग मोड पे, वेयर यू कैन हैव योर ओन एआर फिल्टर, और वो एआर फिल्टर ही सीधा कॉल टू एक्शन पर ओपन हो जाएगा आपके कैमरे के अंदर। एंड जस्ट इमेजिन द कंपनीज हु आर सेलिंग makeup kits or the specs or anything that is related to wearable item, आप आराम से उनको वहीं पर AR के थ्रू एड में ही दिखा सकते हो। जो अच्छा लगे चूज कर लो, यू गो टू द लैंडिंग पेज, अगेन यहाँ पे पिन कार्ड और आप अपना परचेज खत्म करो। Exactly. ये जब हम 2020 में बात करेंगे, बट द थिंग इज दैट आर वी रेडी इनफ टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन 2020? We are still struggling in finding the good graphic designer। Exactly. तो आप देख लीजिए, आप कोई भी जगह, मुंबई से लेकर बैंगलोर, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, सूरत के अंदर, कोलकाता के अंदर, कहीं भी देख लीजिए, हमेशा सबको लगता है मुझे एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। अभी भी हम 2012-13 के जमाने में जी रहे हैं, जहां पर हम ये मानते हैं कि इफ आई एम गोइंग टू, जैसे आज वर्ल्ड एड्स है, राइट? तो अगर मैंने आज ये पोस्ट नहीं बनाया तो मेरा मार्केटिंग नहीं होगा। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर नाउ बुलशिट। We have to change your mindset when it comes to social media, because social media is something where you are connecting with the people। It's all about society। और मैं अपने वेबिनार सेमिनार में हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया इज अबाउट पीपल। जो आप एक इंसान से रास्ते पर मिलते हो या उसके घर जाके मिलते हो, तब जिस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, अगर उसी तरीके से आप सोशल मीडिया पे भी कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड एडवांटेज। लेट मी पुट इन अ वेरी इजी मैनर। सो मान लीजिए कि एक जूते बनाने वाली कंपनी है जो बहुत ही नए लाइक स्टार्टअप है या बहुत ही छोटी कंपनी के तौर पर खड़ी हो रही है। अब आप हमेशा ये मानते हैं हम लोग कि भाई जूते बनाने वाली कंपनी तो मार्केटिंग में क्या करेंगे, आज ये पैटर्न रख दिया, कल वो पैटर्न रख दिया, कभी ऑफर डाल दिया, एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आके खरीद ले। नाउ द थिंग इज दैट ये जूते बनाने वाली कंपनी, व्हाई दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस? Now when it comes to communication, it's not the sales communication, right? So अगर मान लीजिए कि यही जूते बनाने वाली कंपनी आपको ये समझाए कि आपके जूते के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, इसके जो सॉल लगता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आपके पैरों में, घुटनों में दर्द होता है तो आपको किस किस तरह के जूते अच्छे रहने चाहिए। अगर आप घूमने जाते हो ट्रैकिंग पर तो जूतों का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप बीच पे जाते हो तब क्या होना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। If you start your communication, you start conversation with your people, then लोग सोचेंगे हाँ यार ये they are talking sense। So हमने ये मान लिया है कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर खास करके हमें बोलते हैं लोग कि सर आपका तो ठीक है, आपका तो डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप तो आपकी फील्ड में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आप तो नॉलेज शेयर करते रहते हो, लेकिन हमारी फील्ड में ऐसा थोड़ा होता है। आई थिंक इज अ वेरी बैड एक्सक्यूज। द प्रॉब्लम इज दैट उस बंदे ने ये समझा ही नहीं कि उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसकी फील्ड क्या है। डोमेन हर एक का क्लियर होता है।
आपको डोमेन नॉलेज लगाना है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरह की लर्निंग हमेशा नई नई आती रहती है, अपडेट्स आते रहते आती हैं। है, आती है, एब्सोल्युटली। जैसे मैं आपको बताऊं, आप और मैं अभी जो ये माइक यूज कर रहे हैं फिल्टर के साथ, अब एग्जैक्टली। कुछ साल पहले तो हमको ये नहीं पता, जो इनबिल्ट माइक आता था वही यूज करते थे। तो आप सोचिए, ये भी तो इस इंडस्ट्री का एक नया ही है वर्जन। बट बिल्कुल। अब जो लोग पेरिफेरल्स बेचते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कम्युनिकेशन पेरिफेरल्स, क्या वो लोग कभी बताते हैं कि कौन सा माइक अच्छा वेबिनार के लिए, कौन सा पॉडकास्ट के लिए अच्छा है? नहीं बताते हैं। नहीं फिर बताते। हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, वही सेलर अगर एक अच्छा ब्लॉग रख देता है तो गूगल उसी को रिजल्ट में दिखाएगा, एग्जैक्टली। वही पे ब्लॉग लोग पढ़ने आएंगे, एंड फ्रॉम देयर ओनली कन्वर्सेशन ऑन कन्वर्जन बोथ स्टार्ट्स। Okay, absolutely. That makes totally sense. So you can also start educating about the products using the social media, and this is what is social media marketing all about. So perfect example for this. And now let's talk about the do's and don'ts of digital marketing. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सही कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं। तो कौन सी सही करने वाली चीज़ को और ज़्यादा करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में? ओके, तो सबसे पहले जो नहीं करनी चाहिए, तो वो हमें अपने थॉट्स को क्लियर करना है। फॉर एन एग्जांपल, नंबर वन जो मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है कि मैं सीधा जाके फेसबुक पे पोस्ट या इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपडेट करके लोगों को टैग करूंगा या ग्रुप में डालता रहूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये नहीं समझना है कि मुझे एसईओ करना है तो मुझे मेरी वेबसाइट में बहुत सारे कीवर्ड्स स्टफ कर देने हैं तो मेरा रिजल्ट ऊपर आ जाएगा। और नंबर तीन, जो सबसे बड़ी गलती, जैसे ही मैंने बिजनेस शुरू किया, I don't need to jump directly on any of the social media just in the anticipation कि अब यहाँ से मेरा conversion शुरू हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं होता है। So when it comes to digital marketing, as I said earlier, जो do's है सबसे ज्यादा, you please focus on your strategy. So you know what, you have to focus two types of strategy on. एक होता है आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, एक होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। सो अब वैसे तो आप मैनेजमेंट की लैंग्वेज में देखें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अभी तो महीने सालों के अंदर आते हैं, बट when it comes to digital platform, your short term strategy should be somewhere around 3 to 6 months, and when it comes to long term strategy, so that should be between 6 to 12 months. आप पहले इस स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड थिंग, उसमें कौन कौन से मीडिया सिलेक्शन करने और बजट कितना रहेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पीरियड, किस तरह के कैंपेन आप लाने वाले हो। Now let me clarify here the difference between marketing and the campaign also, because so many people वो लोग confuse हो जाते हैं कैंपेन। और मैं आपको बताऊं, आप जो एड्स लोग बताते रहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ऐड करते हैं, ये सारी कैंपेन। ओके। कैंपेन मतलब पैसा डाला, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी, अगर आ गया अच्छी बात है, अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, बट कैंपेन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपकी मार्केटिंग चलती रहती है और उसमें बीच बीच में कैंपेन्स आते रहते हैं। बिल्कुल। जब कैंपेन्स आते हैं तो उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उसका बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है, और इसी के साथ आप कैंपेन आगे ले जाते हो। बिल्कुल। तो आई ऑलवेज बिलीव कि एक मार्केटर के तौर पर आपको ये क्लैरिफिकेशन रखना पड़ेगा कि मेरा ओवरऑल मार्केटिंग क्या होगा, उसको बीच बीच में कैंपेन्स क्या करूँगा। Okay. So now let's talk about some trends. So Yeah. मार्केटिंग में हमने अक्सर देखा है कि ट्रेंड्स जो है नए नए आते रहते हैं, एंड ट्रेंड्स लाए जाते हैं मार्केटिंग में एक ही तरह के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करके। सो अगर हम किसी ऐसी चीज़ को के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका एजुकेशन लोगों में ज़्यादा नहीं है, उसको हम एक ट्रेंड बनाना चाहते हैं, सो इसके लिए हम क्या पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं जो लेते हैं मार्केटिंग में? ओके, सो ट्रेंड, अगेन ट्रेंड को ले लिया गया है थोड़ा अलग तरीके से। पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। ट्रेंड को आज ये माना जाता है कि ट्रेंड सोशल मीडिया पे क्या है इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिविटी। तो जैसे अगर आप देखोगे, जोमेटो है या ड्यूरेक्स इंडिया है, ये लोग कुछ ट्रेंड सेटर्स है। Yes. ये लोग कुछ भी करें, मतलब एक दो लाइन भी लिखेंगे, एवरी विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, अब मैं इसका पार्ट हो गया हूं तो मुझे इसके ज्यादा रीच मिलेगी, कुछ कीवर्ड्स उसके रिलेटेड डाल देता हूं, हैशटैग डाल देता हूं तो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। ये भी ट्रेंड की कैटेगरी में बोल सकते हो, बट यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ट्रेंड विच इज गोइंग टू गिव यू कन्वर्जन। जब हम ट्रेंड की बात करते हो तो हमें यह समझना है कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर मेरा डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर अभी कौन सा नया फीचर आया है
जो मेरी इंडस्ट्री में मेरे मार्केटिंग के लिए मुझे सपोर्ट करेगा, सो दैट इफ नोबडी हैज येट यूज्ड इट, मैं उसको यूज करूं, उसका रिजल्ट लाऊं और फिर वो पैटर्न ट्रेंड में आ जाए। सो जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक पे बहुत सारी बात करते हैं मार्केटिंग की। सो फेसबुक पे जब आप एड्स करते हो, सो देयर आर ऑल टुगेदर 13 ऑब्जेक्टिव्स सब ऑब्जेक्टिव्स मिला के 13 ऑब्जेक्टिव, राइट? नाउ एवरीबॉडी इज स्पीकिंग अबाउट बूस्ट पोस्ट एंड बूस्ट पोस्ट। नाउ बूस्ट पोस्ट तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हुआ, आप अंदर जाके देखिए वहां पर 13 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 11+2 है। अब उसमें मुझे ये समझना है so what are these objectives, can you just give me one hint? सो देयर आर, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है आपका अवेयरनेस, जहां पर आपको ब्रांडिंग करना है, यू ओनली वांट टू रीच आउट द पीपल, यू आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंगेजमेंट। द सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपके पास 5-6 और ऑब्जेक्टिव्स है सब टाइप के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट कंसीडरेशन, ओके, राइट? सो कंसीडरेशन मतलब यहाँ पर आप अवेयरनेस से एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। Yes. You want people to visit your website, you want people to like your page, you want people to send you a message on your messenger, you want people to see your app. ये कुछ है, अगर आप इवेंट कर रहे हो तो इवेंट के अंदर वो एंगेज होकर देखे कि कौन सी इवेंट हो रही है। दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसिडरेशन। एग्जैक्टली। और तीसरा है दैट इज कन्वर्जन। ओके, तो कन्वर्जन इज ऑल अबाउट टेकिंग पीपल टू योर वेबसाइट एंड देन थ्रू योर वेबसाइट नेविगेशन उसको आप कन्वर्जन, लीड जनरेशन के अंदर भी आ सकता है या आप प्रोडक्ट सेल्स के अंदर भी आ सकता है। यस। अब ये अलग अलग तरीके के आपके जो कैटेगरी होते हैं, उसके बाद में कोई भी एक कैटेगरी लेकर मान लीजिए उसके अंदर ऐड करता हूँ। अब जब मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्मेट सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एक फॉर्मेट आता है दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंट एक्सपीरियंस। नाउ बिलीव मी, अभी इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक ऐसा फॉर्मेट है जो मोबाइल यूजर्स को अगर आपको टारगेट करना है तो इट कैन गिव यू वेरी गुड एंगेजमेंट रेट। आपका जो कॉल टू एक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल एड। इट इज नॉट एग्जैक्टली इंटरस्टिशियल एड, बट इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल एड बिकॉज इट कवर्स योर एंटायर मोबाइल स्क्रीन। अब जब ऐसे टारगेट करते हो और आप सारे डिवाइसेस को छोड़कर सिर्फ मोबाइल यूजर्स को टारगेट करते हो ऑन फेसबुक नेटवर्क साइट सबके ऊपर, तो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। नाउ नंबर 1, मैंने अभी तक कितने लोगों को ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस फॉर्मेट यूज करते देखा? हार्डली कुछ गिने चुने बड़ी कंपनियों को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे कि लेंसकार्ट को मैंने देखा है, Uber को भी देखा है, यस, या सो द बिग कंपनीज। अब मैं आता हूँ लोकल कंपनीज पे, तो मुझे नहीं याद कि मैंने अपने सिटी के अंदर या अपने स्टेट के अंदर की जो लोकल कंपनीज हो भी सकता है उन्होंने किया है, लेकिन मैं उनके टारगेट ऑडियंस पे नहीं बैठा हूँ। लेकिन फिर भी आज जिस प्रोफेशन में, जो स्टेटस में मैं हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए टारगेट होना चाहिए। अगर वो ऐड करते मुझे नहीं दिखता तो शायद मैं उनके टारगेट पे नहीं, मतलब टारगेटिंग में गलती है। और अगर लेकिन फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं दिखाते, मतलब दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट फॉर्मेट। एग्जैक्टली, इसे कहते ट्रेंड। अगर आप इस तरीके से फीचर्स को यूटिलाइज करके रिजल्ट लाकर फिर उसको केस स्टडी बना के दुनिया के सामने रखते हैं, तो वो आपका ट्रेंड होगा। सो आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंसेस कि भाई आप ऐसे फीचर्स को ही ट्रेंड कंसीडर करें, ना कि कल ये हैशटैग चल रहा था आज ये चलेगा, कल ये टॉपिकल फॉर्मेट चल रहा था वो करिए, दैट इज वेरी गुड। ये बहुत लाइट हार्टेड कंटेंट होता है, हम भी करते हैं, वी डू इट अ लॉट ऑन आवर पेज आई विपणन, वी डू इट अ लॉट बिकॉज वी फील दैट ये करना चाहिए, लाइट हार्टेड है, बट हम तो ट्रेंड की तरफ कंसीडर करके सेल्स के लिए नहीं सोचते। बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट द बजट्स। कई बार हम लोग स्पेशली द गेमर्स एंड अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, सो मार्केटिंग के लिए एक हैवी बजट नहीं निकाल पाते और काफ़ी लो बजट में हमें मार्केट करना पड़ता है, या कभी कभी तो ऑलमोस्ट नो बजट में मार्केट करना पड़ता है। So how to target such a situation, and what should be the budget, and what is the ratio? What should be the ratio between the product cost and the marketing budget? Okay, so when it comes to budget, let me make it again very clear that budget हमें define करना है from the very scratch. Yes. Normally क्या होता है? If I'm not first of all I'm not talking about the startups. Let me talk about the existing business.
सो नॉर्मली ये कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है वो पिछले साल के टर्नओवर के ऊपर या नेट प्रॉफिट के ऊपर डिसाइड करता है। एग्जैक्टली जो इंडस्ट्री एवरेज होता है 8 से 12% नॉर्मली, एग्जैक्टली यस कि भाई पिछले साल का मेरा जो भी टर्नओवर या नेट प्रॉफिट हुआ उसके 8 से 12% हम इस साल बजट में डालेंगे। ये उसके बाद डिसाइड होता है कि अब इसमें से ट्रेडिशनल में कितना करना है, डिजिटल में कितना होता है। यस और उसके बाद लास्ट होता है कि डिजिटल के अंदर गूगल एड्स या सोशल मीडिया एड्स के अंदर कितना करना है। अगर मुझे कोई बाहर से एजेंसी हायर करनी है तो वहां पे मेरा क्या है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो। अगर ये मेथड आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हमेशा ये माना जाता है कि एक प्रोडक्ट आप जो बेचते हो उसकी एमआरपी का इतना परसेंटेज मेरा हिस्सा जाएगा उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग बजट के लिए। तो अगर मैं 100 रुपए की प्रोडक्ट बेचता हूँ और अगर उसका 3 या 4% तो पर प्रोडक्ट 3 से 4 रुपया मेरा मार्केटिंग का होगा। एंड देन आई अज्यूम कि पूरे साल में इतनी बेचनी है तो इतना टोटल मेरा बजट होना चाहिए। फिर वापस वही डिजिटल में कितना, ट्रेडिशनल में कितना, एंड फाइनल डिजिटल, तो डिजिटल के अंदर यहाँ कितना। एग्जैक्टली इससे भी बड़ा जो मार्केटिंग के जो बजट का जो प्लान होना चाहिए दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क वर्सेस ऑब्जेक्टिव। मुझे जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या टास्क करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है लाइक यू हैव मेंशन्ड अबाउट द गेमर्स एंड ऐप डेवलपर्स, एग्जैक्टली तो सबसे सवाल ये है कि एक इंडस्ट्री के अंदर ये जैसे गेमिंग, वहां पर नॉर्मली मुझे कितने डाउनलोड्स चाहिए। और मुझे कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे कोई बिजनेस भी बड़ा खड़ा नहीं करना है, बस आई एम गेमर, आई वांट टू गो एंड आई वांट पीपल टू डाउनलोड। अगर मैं ये मानता हूँ कि मुझे 6 महीने के अंदर ऑन एन एवरेज, एक महीने के अगर 200, 6 महीने के मुझे कम से कम इनिशियल स्टेज में 1200 से 1500 डाउनलोड चाहिए। अब ये जो 1200 से 1500 आप डाउनलोड करते हो, देन यू हैव टू जस्ट डू अ काइंड ऑफ स्मॉल रिसर्च कि कॉस्ट पर इंस्टॉल कितना होता है, सीपीआई गूगल में कितना जाता है। अगर आप सीपीआई अंदाजन भी पता करोगे, in that you can read, you can have a knowledge, you can get to know. Yes. And initial base पर अगर आपको वो भी नहीं पता चलता, you can go with the automatic bidding. और छोटा बजट करके आप पहले तो पायलट प्रोजेक्ट करें। ये पायलट प्रोजेक्ट आपका 10-15 दिनों का रखिए, मैक्स टू मैक्स 15 डेज। तब आप चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, आपका सीपीआई कॉस्ट पर इंस्टॉल कितना जा रहा है। Is there a minimum amount of day as well in this period? See, when it comes to budget and bidding, there are two different things. Yeah. So budget has to do a very different thing. Budget is your campaign budget. Yes. If you want to do it the 15 days, तो वो budget कहलाएगा, and bidding पर result के तौर पे count होता है. Exactly. But यहाँ पर there is no static figure, to be very frank with you. जैसा कि बताता हूँ, अगर आपको डाउनलोड करवाना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, yes. तो आपका कंसिडरेशन होगा है इस तरीके से। I want only people of Gujarat, Maharashtra and maybe Uttar Pradesh. मुझे इन 3 स्टेट को ही टारगेट करना है, दैट टू अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस। तो मेरा बजट और बिडिंग दोनों उसके तरीके से कंसिडर मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट ऑन गूगल एड्स देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। डिसाइड ये होता है कि गूगल आपकी ऐड कैसे सर्व करता है, किसको सर्व करता है, उस टाइम पे बाकी के एडवर्टाइजर उन्हीं टारगेट ऑडियंस को क्या दिखाता है, what is the overall quality score of your ad compared to your competitors ad who are also targeting the same audience during the same duration. उनका बजट क्या है, आपका क्या है, और खास करके आपने अपने ऐड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। Exactly. So there are so many factors. इसलिए एक वर्ड बताना, एक फिगर बताना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं हमेशा सबको यही सलाह देता हूँ कि यू डू अ स्मॉल पायलट टेस्ट, और आपको इससे बहुत सारा सीखने को मिलेगा। रिजल्ट अच्छा आता है, खराब आता है। तो गेमर्स के लिए या ऐप इंडिविजुअल ऐप डेवलपर्स के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें। सेम ऑन द फेसबुक, सेम ऑन द फेसबुक। Exactly. So now let's talk about one other topic. So this is a topic which is usually very asked. This is about Facebook versus Google. So हम किस केसेस में हमें Facebook को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए और किस केसेस में हमें Google को मार्केटिंग के लिए ज़्यादा टारगेट करना चाहिए? Okay. Let me put in this perspective. Facebook and Google पहले तो सब दोनों अलग चीज है। Yes. अब अगर खुद गूगल पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक मिलेंगे कि फेसबुक इज फॉर एंगेजमेंट, गूगल इज फॉर सेल्स। ये आई थिंक दिस ऑल इज बुलशिट, सब बकवास चीज है। किसने बनाया? Yes. जुकरबर्ग ने बनाया है? नहीं।
सुंदर पिचाई ने बनाया नहीं तो किसने बनाया, हम जैसे किसी ने बनाया होगा। अब हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो इसके लिए। सी सोशल मीडिया के तौर पर फेसबुक को गिना जाता है, गूगल इज अ सर्च इंजिन। अगर आपको गूगल पे जो सर्च करते हैं उनको टारगेट करना है तो वो सर्च इंजिन यूजर्स हुए, ठीक है, जो बहुत ही इंटेंट वाले लोग होते हैं। दे ओनली गो ऑन गूगल बिकॉज दे वांट टू सर्च समथिंग। दूसरी चीज, अगर मुझे गूगल पे इंटेंट वाले लोगों को टारगेट नहीं करना है, आई वांट टू टारगेट पीपल हु आर डूइंग समवेयर समथिंग एल्स समवेयर एल्स ऑन इंटरनेट itself, तो मैं उसके लिए मेरे पास है डिस्प्ले ऐड का ऑप्शन जो उनको मैं वहां पे भी दिखा सकता हूँ। ब्रांडिंग करना चाहता हूँ आई कैन डू, कन्वर्जन करना चाहता हूँ आई कैन डू, ऐप डाउनलोड करवाना चाहता हूँ आई कैन डू, यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ आई कैन डू। नाउ द सेम पर्सन व्हेन ही और शी कम्स ऑन द फेसबुक, तो वो एक बहुत ही डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर अपना काम करता है जो फेसबुक के अंदर है। हालांकि फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया है। दे आर ऑल्सो नाउ इंक्लूडिंग द अदर एप्स एंड अदर ब्लॉग्स एंड समथिंग, जिसके ऊपर भी वो ऐड दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं फेसबुक के बाहर हूँ तो गूगल मुझे कहीं भी कैप्चर कर सकता है, जो फेसबुक नहीं करेगा इतने बड़े पैमाने। सो द पॉइंट इज आई नीड टू अंडरस्टैंड मेरा ऑडियंस कहाँ पर है। अगर मेरा एक ऑडियंस फेसबुक पे कम, गूगल पे ज्यादा रहता है या इंटरनेट पे कहीं भी ज्यादा रहता है फेसबुक के अलावा, तो मैं आंख बंद करके गूगल पे जाऊंगा। Exactly. So, Bhautik, I have one video of your company. So let's showcase that video and so let's talk about that. Before you showcase that video, Avi, let me give a very small glimpse about that. कि what is that video is all about? क्योंकि हम शुरुआत में भी जो बात कर रहे थे, Yes. We talked a lot about digital marketing in the metro city. Like Yes. you are in Kolkata, you might be listening a lot of things about digital marketing. You go to Yes. Chennai, you go to Delhi, you go to Bangalore, Pune, Hyderabad. Everybody's talking about digital marketing. But when it comes to tier 2 or tier 3 city, हार्डली पीपल से। अब जो टीयर 2 में थोड़ा बहुत भी हुआ है, टीयर 3 सिटीज में तो कोई बोलता है तो उनको पता ही नहीं चला। वो अभी भी व्हाट्सएप के जमाने में, व्हाट्सएप कर दो, सबको ब्लास्ट कर दो मैसेज, मेरा मार्केटिंग हो जाएगा। सो ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो डे है, जो पिछले साल से ऑल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। सो पिछले साल जो हमने किया था ऑन 16 दिसंबर 2018, उसका एक ग्लिम्स है। अगेन दिस ईयर वी आर डूइंग ऑन 15th दिसंबर 2019 ऑन संडे। सो आई थिंक anybody who wants to connect with us, join with us, इस साल भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिछले साल का ग्लिम्स देख के they can take a call. Okay, definitely. So अगर कोई ये सेमिनार ज्वाइन करना चाहता है, they can definitely do it this December 2019 and it's let me show you the clip from the last year. So it's Digital Marketing Day.
अमेजिंग, फैंटास्टिक. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो किस तरह का ये सेमिनार था? आपने दिखाया डिजिटल मार्केटिंग में आपके किस Yeah. तरह के वेबिनार या सेमिनार्स होते हैं. इसमें कई तरह की नॉलेज जो है आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन सब के बारे में आप गुजरात में ही देते हैं. सो लेट्स क्या इसका हम वेबिनार भी देख सकते हैं सेम इवेंट का? ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग तो खैर ये दूसरा साल है, बट इससे पहले भी हम सोशल मीडिया डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 30 जून को. So that is we are doing from last 4 years now, and 2020 will be our 5th year. ये बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और वहाँ पे almost 300 people they come and they listen to the speakers. Okay. So हम ये जो करते हैं उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर. We want to sensitize people, right? Yes. और इस साल भी हमारा जो पैनल डिस्कशन है that would be on the voice search and the role of machine learning and augmented reality in digital marketing. एंड साथ साथ में ह्यूमन माइंडसेट. तो ह्यूमन माइंडसेट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर साइड एंड बिजनेस साइड जो मैनेजमेंट होता है. इसके ऊपर हम इस साल लेकर आ रहे हैं. खैर हम इसे ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं अभी बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ पेड इवेंट. सो जो लोग आते हैं वो वहां पर पैसा देकर बैठ के सुनते हैं, समझते हैं द वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द पीपल. सो येट हमने उसको नहीं पब्लिश किया है ऑनलाइन लाइव, बट मे बी नेक्स्ट ईयर और सो शायद हम उसको ऑनलाइन भी कर दें. ऑसम. सो अगर आप कर दें तो उन लोगों के लिए जो गुजरात में नहीं है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगा. अमेजिंग, बिकॉज पीपल वुड लव टू लिसन यू एंड इट्स अमेजिंग. एंड यू डू सम काइंड ऑफ पॉडकास्ट एज वेल, यस, ऑन मार्केटिंग? Yes, that is the recent addition in my armory. So पॉडकास्ट के लिए मैं हमेशा स्केप्टिकल रहा हूँ अभी, क्योंकि you are right, people still in India they are not so much aware about पॉडकास्ट करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो शुरुआत करनी है. So Bhautik Digitally Yours, that is the name of my podcast, and that you can find on iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast, Cast, Webcast, हर जगह पर आपको मिलेगा. और आप जाके सुन सकते हो because there I talk about the two things. Number one, जो मेरे रोजिंदा लाइफ के अंदर जिनके साथ क्लाइंट के साथ मिलता हूँ, कोई इंक्वायरी के साथ बैठता हूँ, उनका जो माइंडसेट होता है उसको मुझे जब समझ में आता है तो आई जस्ट थिंक कि ये गलत माइंडसेट है. मैं इसको दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं? Then I create a podcast and take it to the world. दूसरा जो पॉडकास्ट होता है, कुछ लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूँ. नंबर वन, टू माय यूट्यूब चैनल. सो आई हैव माय यूट्यूब चैनल और उसके ऊपर आस्क भौतिक करके एक सीरीज हम कर रहे हैं. दैट इज ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एंड जब मुझे लगता है कि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, आई गो टू आस्क भौतिक और वहाँ पे मेरा एक व्लॉग होता है जो यूट्यूब पे जाता है. और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है, देन आई प्रीफर टू गो विद द पॉडकास्ट एंड देन आई रिलीज इट ऑन ऑल द पॉडकास्ट स्टेशन. सो दिस इज हाउ पॉडकास्ट भी है. इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज, व्लॉग भी है. यू कैन प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल, सर्च फॉर भौतिक शेठ एंड यू कैन सब्सक्राइब. ज्यादातर मेरे को किसी को बोलता नहीं सब्सक्राइब करो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दे विल बी एबल टू फाइंड दैट. Perfect. So yes, I feel this is a very much knowledge based industry, right? Exactly. एक एजेंसी के तौर पर भी, एक ट्रेनर के तौर पर भी और एक कंसल्टेंट के तौर पर भी, अगर हम किसी को सही नॉलेज नहीं देंगे तो मेरे फील्ड में कन्वर्जन आएंगे लेकिन वो कन्वर्जन स्टेबल नहीं होंगे, टिकेंगे. एग्जैक्टली. सो बहुत एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं? यू हैव been so successful in the field and you have been working in the field for years, so उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, सो जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं उनको मैं पहले तो बिवेयर करूंगा कि ये दूर से बहुत फ्लावरी दिखता है लेकिन इतना फ्लावरी होता नहीं है. क्योंकि एवरीबॉडी इज फैसिनेटेड, वाओ इट्स मोबाइल एंड सोशल मीडिया एंड आई लव मोबाइल फोन. सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स अ वेरी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पे आपको अपडेट्स हर 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में अपडेट्स आते हैं जिसको आपको तुरंत समझ के इंप्लीमेंट करना पड़ता है. तो नंबर 1, आपको टेक्नो से भी होना बहुत जरूरी है. अगर आप टेक्नो से भी नहीं तो नहीं चलेगा. नंबर 2, इफ यू आर क्रिएटिव देन डोंट कंसिडर दैट बिकॉज आई एम क्रिएटिव आई शुड गो इन दिस फील्ड. क्रिएटिविटी इज अ वेरी मच सपोर्टिव एलिमेंट इन दिस फील्ड. क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है. सो वो आपका एडिशन हो जाएगा अलॉन्ग विद द टेक्नो से भी अगर आप होगे तो. तीसरी चीज, यू शुड लव मार्केटिंग. चैलेंजेस पसंद होने चाहिए. अगर मुझे मार्केटिंग से प्यार नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी से प्यार है तो आगे जाके मुझे बहुत सारा प्रेशर आएगा.
सो तीन चीजें ध्यान में रखिए, टेक्नो सेवी, क्रिएटिविटी एंड मार्केटिंग का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज प्लस मार्केटिंग के इंटरेस्ट। अगर ये तीनों चीजें आपकी क्लियर है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज वर्क अंडर सम मेंटोर rather than going and learning YouTube पर देख के सीखना। I never believe in this kind of stuff। हमारी इंडस्ट्री में ये भी होता है, YouTube पे वीडियो देखो सीख जाओगे। See, you can learn the features, Yes. you can learn the hacks। जैसे आप अभी सर्च करोगे how to increase followers on Instagram, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, ये सर हैक्स होते हैं। लेकिन वो फॉलोअर, मुझे 1 रुपये का धंधा ही नहीं देता, तो फॉलोअर का मैं करूँ क्या? सो ये कोई आपको यूट्यूब वीडियो नहीं बताएंगे। हाँ, उसके वीडियो देख देख कर आप उसको कमाने के लिए एडसेंस के थ्रू बहुत ज्यादा दे रहे हो, वॉच टाइम बहुत दे रहे हो। Yeah. तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, यू गो एंड यू स्पेंड सम टाइम अंडर मेंटोर। डायरेक्टली इंटर्नशिप मांग ले जाओगे, अगर कोई देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसके साथ सीख कर, उसके साथ कुछ टाइम बिताकर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एंड देन आई थिंक स्लोली स्टडीली आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भौतिक, और आपने हमें काफ़ी गाइड करा आज इसके बारे में। एंड सो गाइज, दिस वाज भौतिक एंड ही गाइडेड अस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। सो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए, और उसको बेटर समझने के लिए आप आस्क भौतिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन गो टू हिज चैनल एंड सब्सक्राइब हिम। And this was it for today's podcast, and see you next week. Alvida.